देखने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है क्या कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप देखे होंगे सरकारी कुआं सब में कि उसमें ईटा से जुड़ाई करके किनारे किनारे बैठने जैसा बनाया हुआ रहता है ना। तो जो भी कुआं से मिट्टी निकला है उसको उसी के चारों ओर फैला करके उसी तरह से चबूतरा बनाया गया है, या चबूतरा बनाया गया है कहिए, या तो बांध बनाया गया है। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं किताब ये किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए हम लोग को कुआं दिया हुआ ना, तो कुआं को अगर मैथ का रूप में देखा जाए तो ये बेलन दिखेगा ना। तो लिखेंगे कुआं, लेकिन मन में रहेगा बेलन। तो लिखेंगे कुएं की त्रिज्या आर इक्वल टू कितना, तो 3/2। समझ में आ गया होगा। तो 3/2 क्यों, क्योंकि इसका व्यास जो है वो दिया हुआ 3 मीटर बोल रहा है, तो त्रिज्या इसको कहते हैं। तो 3/2। गहराई देखिए, इसमें भी एक एच आने वाला है और इसमें भी एक एच है, तो पहले से माइंड में बैठा हुआ है। तो इसके चलते हम क्या किए, ये वाला एच को कैपिटल एच कर दिए। तो गहराई कैपिटल एच इक्वल टू 14 मीटर है ना। अब बांध कहिए या मेढ़ कहिए का आंतरिक त्रिज्या कितना होगा। तो देखिए आंतरिक त्रिज्या मतलब क्या। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, इससे जो भी मिट्टी निकला ना उस मिट्टी से ये वाला मेढ़ बनाया गया है। और ये मेढ़ कैसा है, तो देखिए ये कुआं वाला भाग है ना, ये इसी के चारों ओर ये फैलाया गया है। जैसे अभी बताए ना सरकारी कुआं सब में बना हुआ रहता है ना, ऊपर में बैठने जैसा, इस तरह से। तो ये कुआं का अंदर वाला भाग हो, मतलब ये इधर झाँकेंगे तो पानी उन्हीं दिखेगा, ये वाला पोर्शन से, ये वाला पोर्शन से झाँकेंगे तो पानी जैसा दिखेगा। और ये सब कहिए तो बैठने जैसा बना हुआ है। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या मतलब ये। तो आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा, टोटल है हम लोग का 3, तो उसका आधा होगा आंतरिक त्रिज्या। तो इसलिए लिखे हैं मेढ़ या तो बांध का आंतरिक त्रिज्या आर इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5 मीटर। ठीक है, बाहरी त्रिज्या मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक। अब बोला गया है क्या कि ये जो है वो चौड़ा है 4 मीटर, तो यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 1.5 मतलब 1.5। तो कितना 4 5 5.5 हुआ ना, इसलिए 5.5 मीटर। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो आंतरिक त्रिज्या 1.5 और बाहरी त्रिज्या 5.5 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार या तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उससे हमको समझना है क्या। तो इसी से ना ये बनाया गया है, इसके चलते ये मेढ़ का आयतन और ये कुएं का आयतन या तो कहिए तो बेलन का आयतन दोनों आपस में बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार बांध का आयतन इक्वल टू कुएं का आयतन। अब बांध का आयतन कैसे निकलेगा, तो अब सपोज कीजिए शुरू में कि ये पूरा ठोस है तो बेलन के रूप में आया। अब बेलन में से ये वाला अंदर में भी एक बेलन हो रहा है ना, इस तरह से कुआं नीचे तक जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भाग भी अंदर से ये घटा हुआ है, तो पूरा में से ये अंदर वाला भाग हमको घटा देना है। तो वही किए हैं कि मेढ़ का आयतन बराबर ये बाहरी त्रिज्या डाल करके ये पूरा निकाल लिए हम लोग, ये पूरा का आयतन निकाले, उसके बाद ये अंदर वाला आयतन को निकाल के घटा रहे हैं। तो बांध का आयतन बराबर क्या हो गया, तो ये बाहर वाला का आयतन से ये बाहर वाला या कहिए तो बड़ा वाला जो बेलन बन रहा है उससे ये छोटा वाला बेलन का आयतन को घटा देना है। तो बड़ा वाला का आयतन और छोटा वाला का आयतन, तो बड़ा वाला का आयतन से छोटा वाला का आयतन को घटा देंगे तो ये मेढ़ का आयतन निकल जाएगा। तो इसीलिए आया, तो क्योंकि दोनों तो बेलने हैं ना, इसलिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर क्यों, क्योंकि जब बड़ा वाला का बात करेंगे तो यहाँ टोटल हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब ये छोटा वाला पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल है। कैपिटल एच क्यों, क्योंकि इसके लिए। ठीक है, तो इसका कितना हुआ हम लोग का, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच दोनों साइड में है, पाई एच इधर भी पाई एच इधर भी, दोनों साइड कॉमन है, इसलिए पाई एच बाहर ले लिए। तो क्या बचा इधर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ये स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना बचा वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये पाई कट गया, तो यहाँ आया एच कैपिटल आर का वैल्यू कितना 5.5, तो 5.5 का स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू कितना 1.5, तो 1.5 है ना, इतना इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर का वैल्यू कितना है, तो 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू
कैपिटल एच। कैपिटल एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 14 ना, तो डाल दिए हम लोग 14। अब ये एच उतार दिए, इसको ई किए 5 इंटू 5 मतलब 55 से गुना किए, तो गुना किए तो कितना आ गया देखिए यहाँ पे गुना किए तो इतना आ गया, वही वाला चीज़ को यहाँ पे लिख दिए। फिर ये 15 का तो जानते ही होंगे, 15 कुनी 15 225, 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। और ये बराबर ये वाला अपना रहने दिए। अब घटाए तो 28 आया, अब इसको काट रहे हैं देखिए 14 का 14, 14 दूनी 28, तो यहाँ एच बचाएंगे तो ये और ये तो गुना किए तो कितना आ गया हम लोग का 225 बट्टा में, देखिए ये 2 है ना, गुना में इधर आकर के भागा में, अब काट रहे हैं 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4, और पॉइंट के चलते 1 बचा तो बन गया 10, तो 2 पच्चे 10। नहीं जानिए तो अब लंबा भी भागा कर दीजिएगा इस तरह से 2.25, इसको लंबा भागा कीजिए 2 एका 2 करके इस तरह से पूरा, है ना, तो इतना ही आएगा, तो इतना 2 मीटर। तो इसलिए बांध की ऊंचाई बराबर 1.25 मीटर। तो हो गया ये हम लोग का फाइनली आंसर। तो समझ में आ गया होगा, आप लोग यहाँ तक उतारिए, उतारने के बाद ये उतार लीजिए। और अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में हमारी सहायता करें।